नहीं नहीं देखिए तो गई नहीं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, लोकतांत्रिक हो या कोई भी हो, इतनी जनसंख्या है, समय समय पे अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन हुआ है। और मैं 50 उदाहरण दूंगा भारत में, जितने महान वैज्ञानिक हुए हैं, जैसे फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत की जाति क्या थी? वो कुम्हार थे, ठीक है। जितने चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, खुद भगवान बुद्ध के जो पिताजी थे, जब बुद्ध पैदा हुए तो एक मुनि को बुला करके, ऋषि को बुला के पूछा कि भविष्यवाणी करके बताइए कि ये बालक क्या बनेगा। तो उन्होंने बताया था या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा संत साधु बनेगा। सारे चक्रवर्ती सम्राट ज्यादातर सब देखेंगे तो निचली जाति के थे। तो जाति को जितना बड़ा हुआ, मेरे ख्याल से भाई आज भी तो है ना, SC ST OBC, ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम है कि नहीं है? पहली चीज। और हर देश में आपका रिलीजन, कास्ट वगैरह, आप कोई भी फार्म भरिए नौकरी के लिए तो पूछा जाता है, क्लर्क से लेके IAS तक की, मंत्री मिनिस्टर तक की, वहां आपकी जाति पूछी जाती है। तो ये एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, इसका पॉलिटिकल यूज मत करिए। जहां तक जाति की जगह आप SC ST OBC नया क्लासिफिकेशन सिस्टम ले आइए, कुछ और ले आइए। बिल्कुल। मनुस्मृति जहां तक मैंने पढ़ा है उसमें इसकी बात नहीं है, उसमें वर्ण की बात है। और बात इस चीज की गई है मनुस्मृति में कि आपका जन्म यह डिसाइड नहीं करेगा कि आपकी कौन सी जाति है, आपका कर्म डिसाइड करेगा कि आपकी कौन सी जाति है। ठीक है, 4 वर्ण जिसके बारे में वहां बताया गया है, और उस मनुस्मृति को गाली दी जाती है। बहरहाल AK मिश्रा जी अब बोलिए। देखिए, मैंने इस चीज का सबसे बेहतरीन उदाहरण ये है कि जितने चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, वो भले ही आज के हिसाब से देखा जाए तो नीचे की जातियों के थे, उनके सम्मान में कोई ये नंद वंश जो सबसे समृद्धशाली था, जो महापद्मनंद थे, जो पहले वो जाति के नाई थे, और उनको इस्टेब्लिश करने वाले पाणिनि जो थे वो ब्राह्मण थे, उनके वो राजगुरु थे, जो है उनके कुलगुरु थे और मित्र भी थे। तो जितने राजा हुए जो छोटी जातियों के रहे हैं, क्या उनके सम्मान में कोई कम? वाल्मीकि जी की जाति क्या थी? और उनके लिखे ग्रंथ को सारे लोग सुबह उठ के माथे पे लगाते हैं। तो कहां अपमान हो रहा है? जाति के बेस पे किसी का कहां अपमान हो रहा है? व्यक्तिगत मत जाइए। इस देश में जाति के बेस पे कभी किसी का अपमान नहीं हुआ। जाति से बढ़ के आपका योगदान क्या रहा है? जिसने भी बढ़िया योगदान किया, कबीर, आप देखिए कबीर को हिंदू लोग कितना मानते हैं, वो तो हिंदू थे भी नहीं। इसीलिए कहा कि वहां वर्ण की बात होती है। अब चिराग भाई बोलिए। चिराग भाई। अभिषेक जी, AK मिश्रा ने बोला जाति के बेस पे किसी के साथ कोई भी अपमान नहीं किया गया। तो मैं इनको बता दूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को क्लास के बाहर बिठाया जाता था, वो अपनी टाट लेकर जाते थे, वो अंदर नहीं घुसने दिया जाता था क्योंकि उनकी जाति इस तरह की थी। आज भी ऐसे वायरल वीडियोस आते हैं। अम्बेडकर कौन थे? उनको मदद किसने की थी? एक मिनट, अम्बेडकर जी जब दिक्कत में थे, उनके पिताजी, अम्बेडकर जी के पिताजी की इतनी हैसियत नहीं थी, वो इकोनॉमिकली वीक थे, तो उनको मदद किसने किया? जो अम्बेडकर थे, जिन्होंने भीमराव जी को अपना नाम अम्बेडकर दिया, मराठी ब्राह्मण। गायकवाड़ जो राजा थे गुजरात के, बहुत समृद्ध राजघराना है, उन्होंने स्कॉलरशिप दी। अपने शादी के प्रोसेशन में नहीं चल सकती दिल्ली, वहां पे पुलिस को लगाना पड़ता है। नहीं, फैक्ट बताइए ना आप। कहीं देखिए, कहीं व्यक्तिगत तौर पे अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो समाज ने मिल बांट करके वहां पे सहयोग किया है। ब्रॉडर लेवल पे आप देखिए। भाई साहब, थोड़ा तो सोच के बोलिए, जिन जातियों के साथ इतना अत्याचार हुआ है उनकी तो बेइज्जती मत कीजिए कम से कम। नहीं, किसी नहीं, आप इसको राजनीतिक टूल मत दीजिए सर। कौन सी जाति के साथ अत्याचार नहीं हुआ है सर, मुझे बताइए। कौन से जाति के साथ दुख भरे दिन नहीं आए हैं, मुझे बता दीजिए। ठीक है, अब चिराग भाई आप देखिए, चिराग भाई आप भी जाति पे आ गए। आप तो भारत का, चिराग से यही पूछ लीजिए, चिराग जी से, चिराग भाई कि कौन सी ऐसी जाति है जिसमें दुखी लोग नहीं हुए हैं।